और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार यानी टूटता तारा। तो एक ऐसा कैंडलस्टिक का पैटर्न जो टूटता तारा जैसा दिखाई देता है। तो आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि वो कैसा दिखता है, क्या है उसका, अपन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। इस वीडियो को मैंने एक्चुअली 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है जिसमें मैं बताऊंगा कि शूटिंग स्टार होता क्या है, कैसा दिखता है, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं और किस तरह के किस पोजीशन पे आप उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ग्राफ में किस जगह हो, मतलब किस पोजीशन में ग्राफ में ये होना चाहिए ताकि उसे शूटिंग स्टार मान के उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग ले पाएँ। तीसरा, हम इसे ग्राफ में, लाइव ग्राफ में, आज अभी जो लाइव ग्राफ चल रहा होगा निफ्टी या बैंक निफ्टी, उसमें हम देखेंगे कि आजकल में क्या कोई शूटिंग स्टार बना है तो क्या उसके हिसाब से जैसा आउटपुट आना चाहिए वैसा आउटपुट आया है या नहीं आया है। और चौथा है कि आप शूटिंग स्टार के हिसाब से आप किस तरीके का ट्रेड ले सकते हैं। किस जगह का शूटिंग स्टार बना है तो क्या आप उसके हिसाब से ट्रेड आपको किस तरह का लेना चाहिए। एग्रेसिव लोग कैसा ट्रेड ले सकते हैं, डिफेंसिव लोग कैसा ट्रेड ले सकते हैं। तो ये 4 पार्ट हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट से, वो है कि शूटिंग स्टार दिखता कैसा है। उसके लिए हम सबसे पहले हमारे फिर जो हमारा बेसिक स्क्रीन है जहाँ हम सारी टाइप की जो कैंडलस्टिक्स आपको समझाते हैं वहीं पे समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कैंडलस्टिक मैं समझा रहा हूँ शूटिंग स्टार, ये एक प्लेलिस्ट का हिस्सा है। यहाँ पे आपके टॉप राइट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का क्या होता है, देखिए पहली बात, उसमें लोअर विक जिसे हम बोलते हैं, ये लोअर विक है। तो लोअर विक जो है वो नहीं होती है, अगर होती है तो बहुत छोटी होती है, बस इतनी सी। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, उसकी जो बॉडी है वो छोटी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो बॉडी जो है वो छोटी होती है। और अपर विक जो है, इसे अपर विक बोलते हैं। जो मोमबत्ती की जो बत्ती होती है वो अपर विक। तो अपर विक जो है वो लंबी होती है। तो फिर से बता दूं, अपर विक लंबी, बॉडी छोटी, और लोअर विक या तो नहीं होगी या यहाँ पे थोड़ी बहुत हो सकती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम 2 नाम देते हैं। देखिए, पहला, अगर आपने हैमर का वो देखा हो तो इसे हम इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, और उसी स्ट्रक्चर को हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो ये एक्चुअल कैसा दिखता है अभी हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये जैसे स्ट्रक्चर है, इसमें ये अपर विक है, लंबी है, ये इसकी बॉडी है, ये छोटी है। बॉडी इससे भी छोटी हो सकती है, जितनी बॉडी छोटी है उतना ज़्यादा अच्छा है। लोअर विक या तो नहीं है या फिर लोअर विक जो है वो छोटी सी हो सकती है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, हम पॉइंट 2 पे आते हैं कि ये ग्राफ में कहाँ दिखती है। तो देखिए, जब ग्राफ अप ट्रेंडिंग में हो, यानी पीछे की जो प्राइस है वो अप जा रही है, ऊपर की तरफ को मूव हो रही है, और तब ये शूटिंग स्टार बनता है, तब ये स्ट्रक्चर बनता है, तब इसे शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए यहाँ की बजाय अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ बनता तो ये डाउन ट्रेंड है, और इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरह की यहाँ कैंडल बनी होती तो हम उसे शूटिंग स्टार नहीं बोलते। फिर से समझ लीजिए, अप ट्रेंड होना जरूरी है, उसके एंड में अगर आपको इस तरह का कैंडल बन रहा है जिसमें लोअर विक नहीं है, अपर विक लंबा है और बॉडी छोटी है, ये 3 स्पेसिफिकेशन, तब उसे शूटिंग स्टार बोलते हैं। अगर ये ग्राफ के टॉप पे नहीं बन रहा है तो उसे शूटिंग स्टार नहीं बोलते हैं। इसे हम एक ग्राफ पे भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये जैसे अभी हम यहाँ देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और उसके टॉप पे यहाँ पे आपको ये कैंडल बनी है। तो ये अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड के ऊपर ये कैंडल बनी है, लॉन्ग विक, स्मॉल बॉडी, लोअर और नो विक लो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं शूटिंग स्टार।
ये शूटिंग स्टार जो है इन्वर्टेड हैमर जैसा ही दिखता है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर जो है वो बनता है आपका इस तरह का लो ग्राफ, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस तरह का आपका ग्राफ चल रहा है और यहाँ पे अगर ये कैंडल बनी तो उसे इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे, लेकिन अगर अप ट्रेंड में ऊपर बनी तो उसे शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये एक बियरिश कैंडल है, यानी ये एंड ऑफ ट्रेंड दिखाती है, एंड ऑफ ट्रेंड। मतलब आपका जो अप मूव का जो ट्रेंड है वो खत्म होने वाला है, इसका इंडिकेशन देती है। हो सकता है ये इंडिकेशन करेक्ट भी हो, रॉन्ग भी हो, लेकिन इंडिकेशन ये देती है कि आपका जो अप मूव जो चल रहा था वो अब खत्म होने वाला है और डाउन मूव शुरू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये अप मूव था, ये कैंडल आई, आपका डाउन मूव शुरू हो गया। तो ये एक बियरिश कैंडल है, जिसका मतलब है कि जहाँ पे इसका ओपन प्राइस है, तो जो इसका ओपन प्राइस है वही ऑलमोस्ट इसका क्लोज प्राइस है, लेकिन बीच में ये ऊपर जाके वापस आई है। तो ये जिस पॉइंट पे ओपन हुई है वहां से ऊपर जाती है, ऊपर से फिर उसे नीचे को पुश कर दिया गया है और फिर उसी पॉइंट के आसपास जहां वो खुली थी वहां पे वो बंद हो गई। तो उसे बोलते हैं शूटिंग स्टार, जब ये अप ट्रेंड के एंड में आती है। ये मोस्ट इफेक्टिव तब मानी जाती है जब 2-4 इस तरह की ग्रीन कैंडल बनी हो, 3 या 4 ग्रीन कैंडल, और उसके ऊपर ये कैंडल बन जाए। ये कैंडल ग्रीन कलर में भी हो सकती है, ये कैंडल आपकी रेड कलर में भी हो सकती है, दोनों में से दोनों ही जो है शूटिंग स्टार मानी जाएगी। लेकिन अगर ये 3 या 4 ग्रीन कैंडल के बाद बनी है तो बहुत ही इफेक्टिव है। ये चाहे ग्रीन हो या रेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 3 या 4 ग्रीन कैंडल के बाद बनी है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये 2 ग्रीन कैंडल है, इसके साथ अगर एक और ग्रीन कैंडल होती यहाँ पे, इस तरह के 3 या 4 ग्रीन कैंडल अगर होती और उसके बाद अगर ये ट्रेंड बन रहा है, तो ये बहुत स्ट्रांग ट्रेंड माना जाता है कि भाई ये एकदम ट्रेंड यहाँ से जाके और ये खत्म हो गया है, अब यहाँ से ये नीचे जाएगी। तो अगर 3 या 4 ग्रीन कैंडल के बाद बनती है तो बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। जैसे इस केस में ये बहुत स्ट्रांग नहीं है क्योंकि अप ट्रेंड तो है, लेकिन ये सारी कैंडल्स ग्रीन और रेड का मिक्स्ड है, तो बट स्टिल इट शोज कि यहाँ से प्राइस आपका नीचे जाएगा। चलिए अभी हम इसे लाइव ग्राफ में देखते हैं कि ये लाइव ग्राफ में कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमारा लाइव ग्राफ है, ये देखिए, ये निफ्टी बैंक का लाइव ग्राफ है, ये निफ्टी बैंक का, और मैंने एक डे चूज किया है, 5 मिनट्स का ग्राफ है। तो इसमें हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कहीं कोई, ओके ये देखिए आपके लिए, ओके यहाँ देखिए, ये 5 अक्टूबर यानी जो है कल सुबह मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और मार्केट बुलिश था। ओपन होने के बाद सीधा ऊपर 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 जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल, प्रॉपर शूटिंग स्टार, देखिए एकदम क्लियरली आपको यहाँ से ये दिख रहा है कि बुलिश मार्केट है। टॉप में आपका शूटिंग स्टार बना और ट्रेंड नीचे की तरफ को चला गया। तो इस तरीके से अब देखिए ये शूटिंग स्टार क्यों है, क्योंकि उसका अपर विक जो है वो लंबा है, बॉडी जो है वो सकड़ी है, लोअर विक जो है वो छोटा है। उसका रंग रेड भी हो सकता है जैसे मैंने बताया, उसका रंग ग्रीन भी हो सकता है। तो कलर मैटर नहीं करता है, रंग उसका क्या है वो मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है कि एक अप ट्रेंड के बाद बने, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सारे जो हैं जो बुल्स थे वो बहुत जोर लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब जब इस कैंडल में जब प्राइस ओपन हुआ तो ओपन होके ऊपर बुल्स ने पुश किया, लेकिन इस पॉइंट पे सारे बीएस ने दोबारा उसको नीचे पुश कर दिया और वो वहीं पे क्लोज हो गया वापस। तो ट्रेंड ऐसे चल रहा था, यहाँ ये एक्टिविटी हुई और ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो ये आपने देखा कि चार्ट पे, लाइव चार्ट, ये भी आजकल लाइव चार्ट है, तो उस पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज काम करती है। अप ट्रेंड, शूटिंग स्टार, रिवर्सल, ठीक है। फिर यहाँ से अप ट्रेंड हुआ, यहाँ आप फिर एक ये शूटिंग स्टार नहीं है, इसमें ये उल्टा है, तो इसे हम शूटिंग स्टार नहीं बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। तो ये भी जो है वो रिवर्सल का प्रतीक होता है। हैंगिंग मैन का वीडियो भी मैंने बनाया है, टॉप राइट में आप लिंक करके देख सकते हैं।
अब अगर इसमें आपको ट्रेड करना है, ये पॉइंट 4 है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इसमें कब ट्रेड करेंगे। तो देखिए ये प्राइस ऊपर जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक और कोई इस तरह से कैंडल है, ठीक है, ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे आके आपकी शूटिंग स्टार बन गया है, तो आपको पता है कि अब यहाँ से नीचे ट्रेंड शुरू होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो इस 5 मिनट के एंड पे, यानी इस पॉइंट पे, जबकि वो अगर ये ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे क्लोज होगा, रेड कैंडल है तो यहाँ पे क्लोज होगा, तो उसी समय वो अपना ट्रेड ले लेते हैं। और ट्रेड ये कि या तो एग्जिट लॉन्ग, अगर आपके लॉन्ग पोजीशन है तो आप एग्जिट करेंगे, या शॉर्ट पोजीशन है शॉर्ट पोजीशन नहीं है तो बिल्ड शॉर्ट, यानी आप सेल करेंगे। तो आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इसके एंड में जब ये 5 मिनट के जब बन के खत्म हुई है तब आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप डिफेंसिव ट्रेडर हैं तो आप एक और 5 मिनट का वेट करेंगे, यानी इसका वेट करेंगे और देखेंगे कि ये आपका जो जो थ्योरी है कि रिवर्सल की वो कंफर्म कर रहा है कि नहीं। तो ये जो यहाँ इसके बाद अगर रेड कैंडल बनी और प्राइस नीचे जाना शुरू हो गया तो ये आपकी जो है कंफर्मेटरी कैंडल है और ये कंफर्म कर रही है कि आपका ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। तो जो डिफेंसिव ट्रेडर्स होते हैं वो इस 5 मिनट के एंड में जो इस प्राइस पे है वहां पे अपना ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेड क्या लेना है, ट्रेड लेना है नेगेटिव साइड या डाउन साइड, यानी अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, आपने शेयर बाय करके रखे हुए हैं तो आप उनको सेल कर देंगे, या बाय नहीं करके रखे हैं तो आप न्यू शॉर्ट सेल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ट्रेड जो है वो ले सकते हैं इसमें। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है शूटिंग स्टार का। अप ट्रेंड में बने टॉप पे और वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ओके। और हाँ, वीडियो को लाइक